हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस चैप्टर 2 का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी के बीच क्या रिलेशनशिप होती है तथा ह्यूमन बॉडी के मेजर ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी के बीच क्या रिलेशनशिप होती है। और दूसरा हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी के मेजर ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझा देता हूँ ताकि आपका बेसिक लेवल और भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन को मैं समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है देख लीजिए, पर मैं आपको एक लाइन को अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। देखिए, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। आज का टॉपिक हो गया है इंट्रोडक्शन टू डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 1 है। देखिए समझिए, ह्यूमन बॉडी इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब हुआ कि हमारा शरीर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ है, जहाँ प्रत्येक भाग का अपना एक विशेष कार्य होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डेट वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ एंड परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शन। हमारा शरीर सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। ये सभी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और इन्हीं के काम के चलते हमारा शरीर क्या रहता है, जीवित रहता है, और शरीर की सभी आवश्यक क्रियाएं इसी प्रकार से संपन्न होती है। आगे देखिए क्या कहा गया है। द स्टडी ऑफ द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प अस अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मतलब कि ह्यूमन बॉडी के डिटेल्ड स्ट्रक्चर का अध्ययन मतलब स्टडी करने से क्या होता है, यह हमें समझने में हेल्प करता है कि हमारे बॉडी के विभिन्न भाग किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, मतलब किस प्रकार से अरेंजमेंट किए हुए हैं। यानी शरीर के सभी पार्ट्स एक निश्चित क्रम में अरेंज रहते हैं और वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताया गया है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड नर्सिंग। यह टॉपिक हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और नर्सिंग जैसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को समझने के लिए बेसिक नॉलेज प्रदान करता है। अगर यह टॉपिक आपको आज अच्छे से समझ में आ गया तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गन सिस्टम को, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही हेल्प करेगा। तो आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जानिए डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का क्या डिफिनेशन दिया गया है, उसके बारे में आप एक बार देख लीजिए, तब और भी क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। अब इसके हम डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, उसका मतलब होता है ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करना। किस चीज़ का स्टडी करना? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का स्टडी करना। इस स्टडी से सेल से शुरू होकर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में कंप्लीट ह्यूमन बॉडी तक पहुंचता है। फिर आगे क्या बोला गया है? इट एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। यह हमें बताता है कि शरीर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, और साथ ही हमें यह समझाता है कि यह सभी स्ट्रक्चर्स मिलकर शरीर के विभिन्न कार्य को कैसे पूरा करते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का डिफिनेशन समझ में आ गया। एक बार रिकैप कर लेते हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी में हम ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करते हैं। इस स्टडी में हम सेल से शुरू होकर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में कंप्लीट ह्यूमन बॉडी तक पहुंचते हैं, और हमें यह बताता है कि शरीर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स किस प्रकार अरेंज रहते हैं, और साथ ही हमें यह समझाता है कि सभी स्ट्रक्चर्स मिलकर शरीर के विभिन्न कार्य को कैसे पूरा करते हैं। मैं समझाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें मैं पढ़ाऊंगा कि ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यानी फॉर्मेशन किस तरह किया गया है। वो देखिए, द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर लेवल्स है। जो हमारा शरीर होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर लेवल्स में क्या रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। इन सभी लेवल्स का अपना अपना इम्पॉर्टेंस होता है। ईच लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन।
इन सभी लेवल्स में प्रत्येक अगला लेवल पिछले लेवल की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। यही क्रम आगे चलकर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल का। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यही सबसे छोटा यूनिट होता है। आगे मैं आपको फिगर के थ्रू भी समझाऊंगा। फिगर के थ्रू से क्या होता है कि आपको समझना और भी ईजी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल से। समझते हैं कि सेल क्या होती है। देखिए, सेल का डिफिनेशन, ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो सेल होता है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेल होता है। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अगर किसी मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होता है। हमारा जो पूरा बॉडी होता है वो लाखों करोड़ों सेलों से मिलकर बना हुआ होता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ जीव सेल एक सेल से बने होते हैं, जबकि मनुष्य बड़े जीव जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सी एग्जाम्पल्स, मसल सेल, नर्व सेल और ब्लड सेल। ये सेल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। मसल सेल क्या होता है? जो हमारी मसल्स की फॉर्मेशन करती है। नर्व सेल क्या हो गया? जो शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करती है। ब्लड सेल क्या होता है? जो ब्लड का मेन पार्ट होता है तथा शरीर में ऑक्सीजन तथा अन्य इंपॉर्टेंट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब आपको सेल समझ में आ गया कि सेल क्या होता है। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? सेल हो गया। ये जो सेल है वो हमारे शरीर की क्या है? सबसे छोटी इकाई होता है। इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है। आपको समझ में आ गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी सेल होता है। ओके, सेल के कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दे दिया, मसल सेल, नर्व सेल और ब्लड सेल। अब हम समझते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है? सेल के बाद क्या होता है? टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। उसी के बारे में जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है। देखिए टिश्यू का डिफिनेशन, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जब एक जैसी कई सेल्स एक साथ मिलकर कई विशेष कार्य को करते हैं तो वह टिश्यू कहलाता है। इजी लैंग्वेज में बोलें तो जब सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू ही बनाते हैं। देखिए आगे, द ह्यूमन बॉडी हैज़ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। ह्यूमन की बॉडी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। आइए एक एक करके नाम जानते हैं। सबसे पहला हो गया इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब आपको टिश्यू समझ में आया कि टिश्यू क्या होता है। यहाँ पर भी दिया गया है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। और सेल क्या हो गया? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का, उसे सेल कहते हैं। और देखिए यहाँ पर भी नीचे में डिफिनेशन दिया गया है, सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जब कहीं एक ऐसी सेल्स एक साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करते हैं तो वह टिश्यू कहलाते हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिलता है तब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। मैं आपके लिए डायग्राम इस तरह से लाया हूँ ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बस इतना ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। और साथ ही आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे। ईच टिश्यू परफॉर्म्स ए डिफरेंट फंक्शन एंड हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक टिश्यू का अपना एक अलग वर्क होता है। जब सभी टिश्यू मिलकर हमारे शरीर को सही प्रकार से वर्क करने में हेल्प करता है। आपको बस यहाँ पे टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं उनका बस आपको नाम याद रखना है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और आगे आने वाले चैप्टर्स में टिश्यू के हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे वहाँ पे। तो आपको बस यहाँ पे इसके नाम याद रखने हैं कि ह्यूमन बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आपका टिश्यू भी अब कंप्लीट हो गया। मैंने सेल टिश्यू के बारे में जान गया। अब देखेंगे ऑर्गन के बारे में, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बारे में। देखिए ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन क्या होते हैं, इसके डिफिनेशन, एन ऑर्गन इज फॉर्म बाय 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। जब 2 या 2 से अधिक 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, जब 2 या 2 से अधिक टाइप्स के टिश्यू एक साथ मिलकर किसी विशेष काम को करते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। यानी डिफरेंट टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, हार्ट, ब्रेन, लीवर, लंग्स, किडनी। ऑर्गन के कुछ ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए हार्ट, ब्रेन, लीवर, लंग्स, किडनी।
ये सभी हमारे शरीर के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं और प्रत्येक ऑर्गन्स का अपना ही अलग काम होता है। ईच ऑर्गन हैज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक ऑर्गन्स की अपनी एक प्रकार की स्पेशल स्ट्रक्चर होती है और साथ ही प्रत्येक ऑर्गन्स के पास अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उदाहरण के देख लिए, जो हार्ट क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। वैसे ही लंग्स क्या करता है, जो पूरे बॉडी में ब्रीदिंग में हेल्प करता है। वैसे ही किडनी का क्या फंक्शन हो गया, ब्लड को फिल्टर करके बेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर करने में हेल्प करता है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑर्गन क्या होता है। हम जानेंगे कि ऑर्गन सिस्टम के बारे में, कि ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं तब ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, यही बताया जाएगा। देखिए डिफिनेशन, एन ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जब कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर किसी एक समान कार्य को करते हैं उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल्स देखिए, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए हैं। तो स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन हो गया, शरीर को सपोर्ट और शेप प्रदान करता है। वैसे ही मस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन हो गया, शरीर को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। वैसे ही नर्वस सिस्टम का क्या काम हो गया, पूरे बॉडी के काम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम हो गया, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। वैसे ही रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो ब्रीदिंग यानी श्वसन की प्रक्रिया में हेल्प करता है। ईच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ए पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन। प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम का अपना एक विशेष कार्य होता है। सभी ऑर्गन सिस्टम अपने अपने कार्य को सही ढंग से करते हैं। हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है और समान कार्य रूप से काम करते रहता है। अब आपको ऑर्गन सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी कंप्लीट बॉडी के बारे में। आपको मैंने सेल समझा दिया, टिश्यू समझा दिया, ऑर्गन समझा दिया। ऑर्गन में क्या होता है, फॉर्म बाय टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब ऑर्गन बनते हैं। वैसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन रहेंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और वैसे ही जब लास्ट में बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तब कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब आगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। मैंने ऑर्गन सिस्टम तक आपको बता दिया था, अब जानेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, ये कैसे फॉर्मेशन होता है। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। यानी केवल एक ऑर्गन सिस्टम से शरीर नहीं बनता है, बल्कि सभी सिस्टम मिलकर शरीर का फॉर्मेशन होता है। ये सारे सिस्टम ही मिलकर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एमंग ऑल सिस्टम इज नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड गुड हेल्थ है। बाकी सभी ऑर्गन सिस्टम के बीच सही कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई एक ऑर्गन सिस्टम भी सही प्रकार से काम नहीं करता है तो इसका प्रभाव पूरे ह्यूमन बॉडी पे पड़ेगा। इसीलिए सभी सिस्टम्स का मिलकर कार्य करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन बॉडी कैसे फॉर्मेशन हो। हम जानेंगे मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या ह्यूमन बॉडी के मेजर ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। देखिए मैंने यहाँ पर भी आपके लिए एक फिगर लाया है जिससे आपको समझना और भी ईजी हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। हमारा ह्यूमन बॉडी कई अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी अलग अलग सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम का शरीर में अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिस्टम परफॉर्म से स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया, बट ऑल सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ है। प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम शरीर में एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, लेकिन सभी ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है और शारीरिक क्रियाएं समान रूप से चलती रहती है। देखिए आगे देखिए, द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर। ह्यूमन बॉडी में मुख्य रूप से 11 प्रकार के मेजर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने यहाँ पर भी सभी सिस्टम, जितना भी 11 सिस्टम है, सभी को फिगर में मेंशन किया है, जिससे आपको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम था, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम था, उसके बाद इंटीग्रेटरी सिस्टम था, उसके बाद नर्वस सिस्टम था, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम
पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, मुख्य रूप से 11 सिस्टम ही रहते हैं। अब आगे देखिए, ईच ऑर्गन सिस्टम विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे आने वाली वीडियोज़ में इन सभी ऑर्गन सिस्टम का एक एक करके हम विस्तार में, यहाँ पर जितने भी सिस्टम हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, सारी को मैं आगे आने वाले वीडियो में कवर करूँगा डिटेल में। यहाँ पर बस आपको नाम जानना है कि ह्यूमन बॉडी में मुख्य रूप से 11 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। आपको नाम पता चल गया, या फिर आप फिगर के थ्रू भी आप जान सकते हैं। इतना ईजी करके आपके लिए फिगर लाता हूँ जिससे आपको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें हम जानेंगे कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी का अध्ययन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, इसके कई इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिन्हें हमें अच्छी तरीके से समझने चाहिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को समझाने में हेल्प करता है, यानी हमारा शरीर किस प्रकार से ऑर्गेनाइज है और उसके विभिन्न पार्ट्स किस क्रम से बने हुए हैं, जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी। यह हमें समझाने में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर स्टडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यह टॉपिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसी सब्जेक्ट की मजबूत नींव तैयार करते हैं। अगर यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए तो आगे आने वाले चैप्टर्स पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाएगा। हेल्प्स आइडेंटिफाइड द लोकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। साथ ही यह हमें शरीर की विभिन्न ऑर्गन्स की लोकेशन को पहचानने में हेल्प करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन शरीर के किस भाग में लोकेटेड है। मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। यह बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन को समझाने में हेल्प करता है, यानी कौन सा सिस्टम कौन सा वर्क करता है यह आसानी से समझ में आ जाता है। हेल्प्स नर्सिंग स्टूडेंट प्रोवाइड्स प्रॉपर पेशेंट केयर। यह टॉपिक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी की सही जानकारी होने पर ही वे मरीज की बेहतर देखभाल यानी प्रॉपर पेशेंट केयर कर सकते हैं। देखिए, लास्ट पॉइंट, असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ यह डिजीज और उनके ट्रीटमेंट को भी समझाने में हेल्प करता है। यही कारण है कि नर्सिंग एजुकेशन में इस टॉपिक की विशेष इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब मैंने आपको फिगर एक्सप्लेनेशन भी समझा दिया था। ये दोनों फिगर आपको मैंने क्लियर कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और फिर ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसके बारे में समझा। एक बार आप और देख लीजिए फिगर एक्सप्लेनेशन। पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिगर के थ्रू समझा दूंगा इजली। द फिगर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट शोज डैट सेल्स के बाद टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में ह्यूमन बॉडी। द फिगर आल्सो इलिस्ट्रेट्स द मेजर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ईच सिस्टम परफॉर्म्स a specific function and together they maintain normal body activities and overall health है। अब इस फिगर को समझते हैं। यह फिगर ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, यानी हमारा शरीर किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बना हुआ होता है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले सेल्स के बाद फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में ह्यूमन बॉडी। इस फिगर में सबसे पहले सेल्स दिखाई गई है। सेल्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का। जब समान प्रकार के सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद फिर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब ऑर्गन बनता है। उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम, जब कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। लास्ट में क्या होता है? कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है और अंत में ऑर्गन सिस्टम मिलकर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। क्या? सेल्स, उसके बाद फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस सीक्वेंस को अच्छी तरीके से लिख देना है, जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में। इस फिगर में ह्यूमन बॉडी के मेजर ऑर्गन सिस्टम को दर्शाया गया है। प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम का अपना एक विशेष काम होता है। देखिए, लेकिन सभी ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर होता है वो स्वस्थ रहता है और प्रत्येक शारीरिक क्रियाएं समान रूप से चलती रहती है। तो स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन हो गया? प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट। मस्कुलर सिस्टम का क्या काम हो गया? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये मूवमेंट में हेल्प करता है और ये शेप और सपोर्ट को बनाए रखता है स्केलेटल सिस्टम। और इंटीग्रेटरी सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? सीक्रेट्स हार्मोन एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शंस।
और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूइंग ऑफ लाइफ है। इन सारे ऑर्गन सिस्टम को जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर नाम जानना है और उसका क्या फंक्शन है वो जानना है। देखिए आगे फिर क्या कहा गया है, ये आपका फिगर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब जाने की पॉइंट है। अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया उसके बारे में एक बार जान लीजिए, रिकैप कर लीजिए। की पॉइंट से हेल्प करता है एग्जाम के टाइम में पढ़ना, मतलब शॉर्टली में रिकैप हो जाता है सारे टॉपिक इजली। देखिए क्या बोला गया, द ह्यूमन बॉडी इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी क्या होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सेल्स क्या होता है, सेल शरीर की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। याद रखिएगा, जब एक जैसी सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। वैसे ही जब कई ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जब सभी ऑर्गन्स मिलकर कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम। और ह्यूमन बॉडी में मुख्य रूप से कुल 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। इतने सारे पॉइंट आपको रिकैप हो गए। देखिए अब आगे में क्विक रिवीजन दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया वहीं सब है। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का। जब सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, वैसे ही जब डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होते हैं। प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम का अपना एक विशेष काम होता है, वहीं दिया गया है। अब आगे देखिए, रिमेंबर, अभी सीक्वेंस को आपको याद रखना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन जो बॉडी होता है वो विभिन्न ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। एवरी ऑर्गन सिस्टम हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन। प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम का एक अपना एक विशेष काम होता है। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शन। और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे शरीर को जीवित रखते हैं और शरीर के सभी काम होते हैं वो सही प्रकार से संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल में स्टडी किया। हमने जाना कि ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी के बीच क्या रिलेशनशिप होती है, तथा ह्यूमन बॉडी के मेजर ऑर्गन सिस्टम कौन से होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और स्मार्ट स्टडी बाय मोहित चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।